अश्वत्थामा। और वो चला गया पांडवों को मारने के लिए। इधर कृष्ण भगवान को पता पड़ा कि वो पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है, तो कृष्ण भगवान ने पांडवों को साथ में लेकर वन विहार के लिए निकल गए। लेकिन उधर द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे, तो सोते हुए पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया और वहां से चला गया। इधर अश्वत्थामा ने जब पुत्रों को मारा, यह समाचार द्रौपदी को मिला, तो अर्जुन अपने धनुष को उठाकर और अश्वत्थामा को मारने के लिए चला। और तब द्रौपदी ने कहा, नहीं, वो ब्राह्मण पुत्र है और ब्रह्म हत्या का पाप अपने ऊपर लग जाएगा, इसलिए अश्वत्थामा को मारना नहीं है, उसको दंड देना है। ऐसा कहकर अर्जुन पत्नी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और तब अर्जुन ने अपनी तलवार शिरमणि बाल उतार कर अपमानित करके उसको छोड़ दिया। आपका जो सिर होता है ना, ये आपका अभिमान होता है। आपके सिर पे जो बाल हैं, आपका सम्मान है। ये केवल अपने माता पिता के सामने झुकना चाहिए। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल काट लिए और उसको गंजा कर दिया, जिससे उसका अभिमान खंड खंड हो गया और वो चला गया। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो राजा परीक्षित हुए। परीक्षित, कुंती ने कहा कि भगवान जैसे ही गंगा खंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किस ओर जाकर निरंतर भाव से प्रेम करती है। पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास गए और सह्याद्रि से भगवान चिंतन करने लगे। युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने बड़े निम्र भाव से प्रणाम किया। कृष्ण के पश्चात परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम अवतार से ये आदि कारक परम पुरुष नारायण है और अपनी माया से मोहित करने वाले यदुवंशियों को में छुप देते हैं। अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पिता में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की। और पितामह उत्तरायण प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम अब चुके हैं, और सहयोग से भगवान के सामने जाकर उनकी स्तुति करने लगे। श्री भगवान की स्तुति, इति मारुरं कल्याणं विष्णोस्ता वामापति देशं मादि पुने गण्डं विष्णवे स्वसुखीते मुखागति कदीचे हरणा प्राकृत्यमेव युगो यथा भव प्राहा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। परीक्षित ने जब कलयुग को कहा, कलयुग ने माफी मांगी कि मेरे को माफ कर दो, मुझे मत मारो, तब कहा इस संसार में अगर रहना है तो कहाँ रहो। तो परीक्षित ने कहा आप कहाँ रहोगे? एक तो कहा पराये विवाद में, जहाँ विवाद पराया विवाद होता हो वहाँ कलयुग की छाया विद्यमान रहती है। परीक्षित के द्वारा दिया गया स्थान में पहला स्थान है पराया विवाद। दूसरा स्थान दिया परीक्षित को, परीक्षित के द्वारा कलयुग को पराया विवाद, पराया धन, जहां पराया धन हो उसको तुच्छ समझना चाहिए। तीसरा पराई स्त्री। चौथा स्वर्ण, सोने में। अब सोने में स्थान तो दे दिया, अब मुकुट तो सोने में देगा। राजा परीक्षित का मुकुट किसका था? तो कलयुग को बैठने का स्थान कहां मिल गया? राजा परीक्षित के सिर पर। अगर आपकी बुद्धि पर दूसरे का स्थान आ जाएगा तो आप वो कहेगा जैसे करोगे या फिर आपका दिमाग चला पाओगे? वो कहेगा जैसे करोगे ना। तो कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया। अब सिर पे बैठ गया तो उल्टे उल्टे काम ही करवाएगा। परीक्षित को, कलयुग को पता है कि मेरा काल परीक्षित है, तो परीक्षित को ही सलटा दो, काल को ही खत्म कर दो तो डर खत्म हो जाए। ऐसा मन में विचार करके और उसको जंगल में शिकार करने की भावना उत्पन्न करके जंगल की तरफ। जंगल में एक ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनके समीप एक मर्त सांप पड़ा हुआ था। मर्त अवस्था में सर्प। उसको परीक्षित ने क्या किया, ये सांप घोड़े के नीचे आ जाएगा, उठा के उसके महाराज के गले में डाल दिया। महाराज के गले में अच्छा लग रहा है। महाराज का जो बच्चे थे वो बाहर कहीं खेल रहे थे। महाराज के बच्चों को जाकर किसने कहा तेरे पापा के गले में सांप डाल दिया परीक्षित ने। बच्चों को गुस्सा आया कि मेरे पापा का अपमान किया है। मन में विचार करके शिशु
ऋषि कुमार ने स्नान ध्यान करके भगवान नारायण का ध्यान करके और हाथ में जल लेकर कहा, जितने घंटे मेरे पिता के गले में वो सर्प पड़ा रहा उतने दिन में तेरी मृत्यु सर्प के डसने से हो जाएगी। अब श्राप दे दिया पिताजी को। ध्यान पड़ा कि राजा परीक्षित को श्राप मिल गए। पिताजी को जब पता पड़ा श्राप मिल गया और श्राप दे दिए बेटे ने। अब ऋषि कुमार के श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। महाराज ऋषि जाकर परीक्षित को कहा कि परीक्षित, आज के 7वें दिन, क्योंकि वो सर्प मेरे गले में 7 घंटे रहा, तो मेरे पुत्र ने कहा कि जितने घंटे मेरे पिता के गले में सांप रहा उतने दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब किसी को ऐसा कह दे कि आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? है कोई यत्न, ऐसा कोई कर्म तो करेगा ही करेगा जिससे वो बचे। डॉक्टर को दिखाएगा, फलाने को, उस डॉक्टर के पास चलो, उसकी दवाई लग जाती है, उसके पास चलो, उस व्यक्ति के पास चलो, वहां चलो, वहां चलो, कुछ तो करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, पुराणों में लिखा है हर मनुष्य को अपनी मृत्यु के 6 महीने पहले पता पड़ जाता है कि मृत्यु आ गई। ये तो मनुष्य पता नहीं करना चाहता है, नहीं तो पता पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन भगवान फिर भी कितने मौके देता है भगवान। सबसे पहले आपके सिर के बाल सफेद होना चालू होते हैं, तो आजकल मनुष्य डाई कर देता है। भगवान को पता ही नहीं पड़ता है कि बुढ़ा होने वाला। फिर आंखों की रोशनी कम करने लगता है भगवान, तो आजकल ऑपरेशन हो जाते हैं। तो आगे ऊपर क्या लगता है, वो चश्मा कहते हो, ऐनक कहते हो, क्या कहते हो, वो लगा देगा। फिर भगवान गोडों को थोड़ा सा जोर देने लगता है, तो आजकल गोडों का भी ऑपरेशन होने लग गया। फिर भगवान दांत तोड़ना चालू करता है, तो आजकल 32 भी नहीं बन जाते। मतलब भगवान को ज्ञान देना सबको आता है, ठीक है। भगवान इशारे करता है, उन इशारों को अपन समझते नहीं है कि भाई अपना बुढ़ापा आ रहा है तो हम भगवान का ध्यान करें। हम नहीं, अभी तो बहुत दिन जीना है। और फिर पुराणों में लिखा है कि 6 महीने पहले भी कहता है भगवान की अब तेरी मृत्यु आने वाली है। जो नित्यनेम करता है, रोज भगवान का ध्यान करता है, भगवान के जल चढ़ाने जाता है, तो वह 2 मिनट बैठ के भगवान का ध्यान करना चाहिए, श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए दोनों ये उंगलियां नहीं छोटी छोटी, ये भगवान ने इसलिए बनाई है कि अपने दोनों कानों में डाल लो, बाहर की आवाज सुनाई नहीं दे। कोई आवाज लगाए तो 2 मिनट तो भगवान में ध्यान लगाओ। तो 2 मिनट के लिए ये उंगलियों डाल के और नारायण का, भगवान का, शिव का ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने से अंदर एक भौरा बोलता है, गुनगुन की आवाज आती है अंदर, वो मृत्यु के 6 महीने पहले आना बंद हो जाती है। इससे पता पड़ जाता है कि अब अपनी मृत्यु आने वाली है। तो 6 महीने तो बहुत होते हैं, बहुत। नारायण के पास जाने के लिए 6 महीने तो बहुत होते हैं। परीक्षित को तो 7 दिन ही मिले, आपको 6 महीने मिले। तो परीक्षित तो पगला गया कि अब क्या होगा मेरा, 6 दिन 7 दिन जीना है, मेरे को क्या करना है। तो वो तो मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा श्री हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले। क्योंकि मुक्ति भजन से ही मिलती है, हरि का नाम लेने से ही मुक्ति मिलती है, और ऐसा कोई मार्ग नहीं है।
क्योंकि लिखा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, तो मिल जाएगी सभी लोगों की, तो मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी समझ कर ले, जिंदगी को अपनी समझ कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग में है यही निशानी, संतोष जग में है यही निशानी, अच्छे वचन और नीति हो वाणी, अच्छे वचन और नीति हो वाणी, भक्ति के साथ साथ मन कर ले, भक्ति के साथ भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। देखिए, भजन में शक्ति है, हाजिर है हर जगह प्रेम रूप अवतार, देरी ना एक पल करे हो ये सत्य पुकार।
प्रेम के बस में बंधे हैं मांगे जो दे। अब परीक्षित जगह जगह घूमने लगा। तब नारद ऋषि ने कहा, व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से आप भागवत कथा का रसपान ग्रहण कीजिए, जिसके ग्रहण करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और वो इस समय हरिद्वार में हर की बेड़ी पर विराजमान है। और तुरंत हरिद्वार हर की बेड़ी पर वहां चले गए। वहां कथा का रसपान प्रारंभ होता है। बोलिए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की, बोलिए चार भुजानाथ की, जय जय श्री राम। परीक्षित ने जाकर सुखदेव जी के पैर पकड़ लिए और परीक्षित सुखदेव जी के श्री चरणों में रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, प्रभु इस संसार सागर से मुझे पार कर दीजिए। मैं अज्ञानवश कलयुग के प्रभाव के कारण मुझे श्राप से मुक्ति दिला दीजिए और इस श्राप से मुक्ति होकर मुझे वैकुंठनाथ भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करवा दीजिए। माँ के मामेन गर्भाभिवंदना भूतनावश्यं वदति रुद्रापति भूतानास्य कवरं नमो रुद्राय मेताय देव्यो ग्रामो मिले शिवाय नंददंडाय धर्मदंडे नमो नमः। संत कहते हैं कि अलपतंग गज मीन मृग एक एक मंददी, ये नरक में पांचों लगे तो क्या होए मती। सुखदेव जी ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाओ, पहले आपने आत्मा में शांति प्रदान करो, मैं आपकी मुक्ति का उपाय कर दूंगा। जब ऐसा पता पड़ जाता है कि अपना रोग मिट जाएगा तो आत्मा में शांति प्रदान हो जाती है। तो शांति लेकर, और भगवान कहते हैं कि जैसे अलनाम बोरा और अच्छे गंध को ग्रहण करके अच्छी मधुर कमल के पुष्प को मानव प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जब आत्मा भगवान नारायण का ध्यान हो जाता है, आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब इस संसार की उत्पत्ति हुई तो भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना का भार ब्रह्मा जी की दिया। ब्रह्मा जी ने 21 बार सृष्टि की रचना की। सृष्टि बनाते और खत्म हो जाते, सृष्टि बनाते खत्म हो जाते। ब्रह्मा जी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया कि मैं क्या करूं। तब आकाश में उनको दो शब्द दिखाई दिए, ता और तप। तो तप कर। तब ब्रह्मा जी ने करोड़ों वर्षों तक तप किया। तब के बाद उन्होंने अपने मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। ये देख, विदुर जी मैत्रिक जी ने पूछा कि स्वयं मनु वंश में तो धर्म आदि प्रजा से वृद्धि हुई। इसके बाद भगवान वही मूर्ति सूर्य के समान तेजस्वी थे, गले में श्वेत कमल पुष्पमाला धारण की हुई, मुख कमल प्रसन्न सुशोभित पीतांबरी धारण की हुई, सिर पर सुवर्ण मुकुट, कान रक्त युक्त कुंडल धारण किए हुए, संचक्र गदाधर श्वेत कमल पुष्प शोभित का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। कंधर जी की स्तुति
से योग परमेश्वर आप संपूर्ण सद्वय आधार योगी जन उत्तर मुखी योग जन्म लेकर अनंत योगस्था होकर दर्शन की इच्छा करते हैं। आप वही दर्शन पाकर में हम तीन नेत्र फल को मिलता है। आपके शरण कमल में भवसागर को जानकर जहां पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। भगवान ने कहा है श्रेष्ठ मनु स्मृति के 8 प्रकार के विषय में लेखा है। ब्रह्मदेव आर्य प्रजापति आसुर गंधर्व राक्षस प्रेताक्ष प्रथम श्रेष्ठ माता पिता को माना है। प्रथम सर्वश्रेष्ठ माना माता पिता द्वारा दिया गया है। विदुर जी माता पिता के चले जाने पर देवहूति ने अपने पति गंधर्व जी की बड़ी आराधना पूर्वक सेवा की और अपने अंदर कोई काम वासना थी। वे दंभ लोभ देश अभिमान आदि कुछ भी नहीं था। वे बड़ी लगन के साथ अपने पति ब्रह्म की गंधर्व आदि मन लगाकर और गंधर्व जी की सेवा में लगी रहती थी। सर्वभौम राजा पुत्री होने के कारण मेरे बहुत सी सेवा की और देह आदि कुछ भी ध्यान नहीं किया। योग बल से एक ऐसा दिव्य विमान की रचना हुई जिससे संसारिक भोग को संपूर्ण सामग्री अक्षय कोष आदि इच्छा होने पर भी कहीं नहीं जा सकती। इस प्रकार दोनों विमान में बैठकर दाम्य जीवन आनंद लेते हुए विहार करने लगे। समय आने पर उनको एक कन्या प्राप्त हुई। गंधर्व ऋषि जी ने कहा कि मेरे जब हमारे प्रिय एक संतान हो चुकी है, अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए भगवान कहते हैं कन्या भाग वाले की होती है। कन्या भगवान की इच्छा होती है, उसी के घर में कन्या आती है। कन्या देखो नहीं मिलती। राजा सगर पूर्व काल के अंदर राजा सगर पूर्व जन्म के अंदर सियाल योनि में जन्म लिया था। सियाल जंगल में रहता है, आप जानते हो सियाल, आवाज तो सुनी होगी सियार की, कभी नहीं सुनी। तो सियार जंगल में रहते हैं। सियार सियाने का हमेशा जोड़े से रहते हैं। तो जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते जंगल में उनको एक कन्या मिली। कन्या मिली तो उन्होंने कहा आज तो नारायण ने हमारे पेट पूर्ति के लिए कन्या दे दिया, आज उसको खा के आज तो आनंद आ जाएगा। दोनों ने जैसे उस कन्या को खाने के लिए मुंह खोला तो कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कन्या के रोते ही उनके अंदर मातृ और पितृ भाव उत्पन्न हो गया और दोनों उस कन्या को घर पे लेके आ गए गुफा में और उसे पालने लगे। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब कन्या जिसके घर में होती है ना, तो आड़ोसी पाड़ोसी को चिंता रहती है, कहीं थी भाई की सगाई निकली, कड़े देखो फलाने थोड़ा समाचार आया कहीं पढ़ना बेटी की बात। क्योंकि पड़ोसियों को इसलिए चिंता रहती है कि एक दिन जीम बात बन भाई को भी आ गए तो दिमाग में दिमाग ये वास्ते पड़ोसी पहली केवल आ गया भाई की सगाई नहीं होगी। घर का केवल माने चिंता करना पड़ रही है मागी लाली पर चिंता सबको ज्यादा आड़ोस पड़ोस को होती। तो कन्या सयानी होने लगी। अब सयानी होने लगी तो एक दिन वो जंगल में घूम रही थी। कन्या जंगल में कन्या घूम रही थी। उसी समय उस प्रदेश का राजा शिकार खेलते हुए वहां पहुंचा, कन्या को देखा और मोहित हो गया। कन्या के पीछे पीछे वो उसके घर की तरफ चल दिया। वहां वो कन्या जाकर सियार और सियारनी को माता पिता कह रही थी। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कैसे हुआ। तब पूछा ये कैसे हुआ कि हमारे भी कन्या जंगल में मिली, हमने इसका लालन पालन किया।
तो इसका कन्यादान भी करो, क्योंकि कोई योग्य वर मिलेगा तो कर देंगे। तो मैं लेने के लिए तैयार। राजा के साथ उसका विवाह कर दिया गया। विवाह होने पर राजा के साथ जब विवाह हो गया, कन्यादान हो गई, तो महाराज ने कहा भाई कन्या को क्या दोगे? कन्या हथेली के अंदर दान में देखो, अगर आपको भगवान ने कन्या नहीं दी ना, तो पहले तो भगवान को कोड़मा दे दो कि भगवान आपने हमारे को कन्या नहीं दी। फिर भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान जहां भी आसपास में कहीं कन्या का विवाह होता हो ना, किसी भी कन्या हो, किसी भी जाति की, वहां कन्यादान के अंदर चाहे आपकी शक्ति 1 रुपए की है तो 1 रुपए दे के हो, आपकी शक्ति 8 आने की है तो 8 आना दे के हो, कन्यादान के अंदर जरूर दे के हो। अब आजकल रात को फेरे होते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे, नींद कौन खराब करे? तो माता पिता को पहले लेके आ जाते हैं, आपका कन्यादान में लिख लीजिए हमारा। ऐसे थोड़ी होता है। कन्यादान का संकल्प जब आता है, उसी समय जो दान दिया जाता है वही कहलाता है कन्यादान। आप पहले देके चले गए, वो कन्यादान नहीं कहलाएगा। आप उसका महत्व तो नहीं समझ रहे हो कि आपने पहले दे दिया। समय का प्रदान होती है, स्थानम प्रदानम ने बल प्रदानम, और समय प्रदान होता है। समय के ऊपर दिया गया दान ही महत्व रखता है। अब बिना समय आप दे दो, आम के पेड़ ही नहीं लगे, आम के पेड़ के फल ही नहीं लगे तो आम लग गए इसके, तो ऐसे कैसे लग गए? इसलिए दान भी समय पर देना चाहिए। समय का मतलब जब कन्यादान का संकल्प होता है उस समय दान देना चाहिए, उसका महत्व होता है। तो मेरा तो व्यासपीठ से आपको कहना यही है कि आज के बाद पहले निकल गए जिसे तो बीती जिसे विचार हो, आगे की सुध ले। आज के बाद कहीं भी कन्यादान का संकल्प होता है तो अपने हाथ से भी कन्यादान का संकल्प करना चाहिए और कन्या को कुछ देना चाहिए, किसी की भी कन्या। आपके निमंत्रण आया नहीं है, आपको पता पड़ गया कि कन्या का विवाह हो रहा है, तो आप जाके देखिए। भाई भाई के तो बोलचाल नहीं है, लड़ाई हो रही है, भाई भाई का विवाह है, लेकिन कन्या के उसमें जाके देखिए आओ। भाई ने आपको नहीं बुलाया, चाची ने बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन उस भाई की कन्या का अगर विवाह हो रहा है तो उसमें देख के आओ। कन्या से कौन सी लड़ाई? भाई बंधुओं की लड़ाई, कन्या का बंटवारा करोगे क्या? या कन्या का बंटवारा कर दो क्या? ऐसा नहीं होता। इसलिए कन्यादान जरूर करना चाहिए। मनुष्य जीवन में आके कन्यादान अवश्य होना चाहिए।